आप सभी जानते होंगे हमारे वनस्पति शास्त्र में और हमारे प्रकृति द्वारा हमें कुछ ऐसी चीज़ें प्रदत्त हैं जो कि अपने आप में अद्भुत है। आज एक ऐसे जड़, ऐसे पौधे, ऐसी पत्ती की बात करेंगे, ऐसे बीज की बात करेंगे जो एक तरह से चमत्कार है। जो भक्तजन इस चीज़ की जानकारी रखते हैं वह इस पौधे का ऐसा प्रयोग करते हैं कि रोग मुक्त रहते हैं, संतान की परेशानी से दूर रहते हैं और साथ के साथ घर में सुख, सौभाग्य, अन्न धन की कोई कमी नहीं होती है। तो देर न करते हुए आरंभ करते हैं। प्रकृति द्वारा यह वस्तु अपने आप में बहुत विशेष है, तो ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। आप सभी भक्तजनों को मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हैं आप सभी? आप भी कमेंट्स में लिख दीजिए। आप जानते होंगे भगवान द्वारा प्रदत्त हर एक वस्तु बहुमूल्य है, परंतु उसमें कुछ पेड़ पौधे, कुछ वनस्पति ऐसी है जो चमत्कार है। आज आयुर्वेद की तरह हम सभी बढ़ रहे हैं आयुर्वेद की तरफ और अपने जीवन को सतमार्ग की ओर जोड़ रहे हैं, आध्यात्मिक मार्ग हम प्रबल कर रहे हैं। ऐसे में एक पौधे की आपको एक विशेष जानकारी देना चाहूँगी। आप धर्म करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, अति उत्तम है, परंतु धर्म कर्म के साथ साथ कुछ प्राकृतिक चीज़ों की जानकारी भी होना आवश्यक है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे चमत्कारी पौधे की, एक ऐसे चमत्कारी वृक्ष की जो आपके आसपास बड़ी आसानी से पाया जाता है और आप इसे भूल रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपामार्ग अर्थात चरचिटा, जिसे अलग अलग क्षेत्रों में चिरचिटा भी कहा जाता है, अपामार्ग इसे आयुर्वेद में कहा जाता है और यह अपने आप में अलग अलग नाम से जाने जाने वाला एक आयुर्वेदिक विशेष पौधा है, जिसके तांत्रिक प्रयोग कर जिसके भगवान जी के निमित्त कई प्रयोग कर कई आयुर्वेद प्रयोग कर भाग्य की रेखाओं को प्रबल आप कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने मुख में वाक शुद्धि की। जैसे बोलने की कला किसी में बहुत प्रबल होती है, बहुत ज्ञान होता है, तब भी बोल नहीं पाते हैं। इसके पीछे कई शास्त्रों में ऐसी मान्यता है, जैसे इसके पीछे ज्योतिष अनुसार तो ग्रहों के राजा सूर्य भगवान बहुत प्रभावित करते हैं बोलने की कला को। वहीं आयुर्वेद में एक यह पौधा जो अपामार्ग जिसे कहा जाता है, चिरचिटा जिसे कहा जाता है, बड़े बूढ़े यह मानते हैं, अभी भी कई क्षेत्रों में यह कहा जाता है, इसका दातून अगर लगातार साल सवा साल तक या 6 महीने तक लगातार कर लिया जाए प्रभु के नाम मंत्रों का स्मरण करते हुए, तो बोलने की कला ऐसी हो जाती है कि जो आप बोलेंगे वह फलीभूत होने लग जाता है। ऐसा आज भी लोगों में मान्यता है और इसका शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है। अगर आप सभी नियमित रूप से अपने दांतों से संबंधित बीमारियों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस पौधे का जो टहनी होता है उससे नियमित रूप से दातून करना आरंभ करें। कई तरह के मुख से संबंधित बीमारियों का अंत होगा और बहुत सारे जो है श्रेष्ठ गुण, बोलने की कला इत्यादि आप में जागृत होगी। जितिया व्रत में भी अधिकतर क्षेत्रों में इसी से दातून किया जाता है। यह काफी स्वच्छ और श्रेष्ठ पौधा माना जाता है। साथ ही प्राचीनतम वेद शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि जब जो अमृत की बूंद अर्थात जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत की बूंद धरती पर गिरी थी, तो उसमें से कुछ बूंदें अपामार्ग अर्थात चिरचिटा के पौधे में भी जो है गिरी थी, ऐसी मान्यता है। इस कारण से इस पौधे की जड़, इस पौधे का पूजन और इस पौधे के कई प्रयोग आयुर्वेद में किए जाते हैं। तो यह तो बात हो गई सबसे पहले। इसके बाद जो मासिक धर्म इत्यादि की स्थिति से जूझ रहे व्यक्ति है, खासतौर पर जो महिलाएं जो शारीरिक रूप से अपने संतान प्राप्ति की दिक्कत से जूझ रही हैं, तो वह इसका सरल और श्रेष्ठ प्रयोग कर सकती है। इस पौधे की कुछ पत्तियां किसी भी श्रेष्ठ तिथि में, पुष्य नक्षत्र में कर सकते हैं, बुधवार को कर सकते हैं, पूर्णिमा तिथि को कर सकते हैं। इस जो है आप पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य हो या किसी भी पुष्य नक्षत्र में आप इस पौधे की कुछ पत्तियों को लाकर, इस पौधे के कुछ बीजों को लाकर सुखाकर, अगर इसका चूर्ण बनाकर अच्छी तरह से इसे पीस कर मिक्सी इत्यादि में आप सभी इसे कच्चे दूध के साथ, गौ माता का शुद्ध दूध होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पीते हैं तो संतान उत्पत्ति की दिक्कत दूर होती है। और शास्त्रों में कहा जाता है मासिक चक्र इत्यादि जो आगे पीछे चलता है उसकी परेशानी का निदान होता है। गठिया और माइग्रेन तक का आयुर्वेद में वर्णन मिलता है कि इससे निदान होता है। तो आज ही यह प्रयोग करें विश्वास के साथ, परंतु गौ माता का साफ स्वच्छ दूध होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें।
इस पौधे की जो पत्तियां होती हैं और इस पौधे के जो बीज होते हैं, हमेशा आपने देखा होगा बीज हमेशा ही श्रेष्ठतम स्वरूप में आयुर्वेद में काम लिए जाते हैं। तो आप सभी को अपामार्ग के आज ही बीज लाने हैं और साथ ही जो पत्तियां लानी हैं इन्हें सुखा लेना है। इनके जो पौधे होते हैं वह अपने आप में हर जगह पाए जाते हैं, अधिकतर क्षेत्रों में। तो आप सभी को इन्हें लाकर छाया में सुखाना होता है। इस चीज़ का भी आयुर्वेद में वर्णन मिलता है। धूप में इन्हें नहीं सुखाया जाएगा। जब तेज धूप हो रही होती है तो एक जगह पर कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर किसी कमरे में छाया भी होती है, तो छाया में इसे अच्छी तरह से सुखाएं और साथ के साथ इसका प्रयोग 1-2 चम्मच के आसपास जितना आपसे खाया जाए पर्याप्त रहेगा। 1-1.25 चम्मच अगर आप दूध के साथ लेते हैं तो मैंने जैसा आपको बताया माइग्रेन की, गठिया इत्यादि की समस्या है, मासिक धर्म, संतान उत्पत्ति और कई तरह के रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से भी इससे मुक्ति मिलती है। और साथ के साथ कहीं ना कहीं त्वचा संबंधी परेशानी है, झाइयाँ बहुत अधिक हो गई हैं, कालापन है, रूखापन है, शारीरिक मानसिक कोई पीड़ा है, तो आप सभी इस पौधे की जो जड़ होती है उसका यह दिव्य प्रयोग कर सकते हैं। कहा जाता है कच्चे दूध और शहद में, कच्चे दूध में इसकी जड़ को सबसे पहले आपको जड़ को किसी भी श्रेष्ठ दिन में लेकर आना है और अपामार्ग की जो जड़ होती है उसे सुखा लेना है, धो लेना है अच्छी तरह से। फिर किसी पत्थर में कच्चे दूध के साथ अगर इसे पीसते हैं, रगड़ते हैं पत्थर पर और फिर शहद में इसे मिलाकर जिस स्थान पर झाइयाँ हैं, कालापन है, रूखा सूखा स्थान है, उस स्थान पर अगर आप इस अपामार्ग की जड़ को प्रयोग लेकर अपने फेस पर लगा लेते हैं या किसी भी शरीर पर कोई चर्म रोग हो गया है, वाइट धब्बे हो गए हैं, उसे लगा लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी झाइयाँ दूर होती हैं और कई तरह के श्रेष्ठ परिणाम त्वचा संबंधी परेशानियों में इसमें देखने को मिलता है। आप भी अगर शारीरिक परेशानी से जूझ रहे हैं, शरीर पर चमक नहीं है, तेज नहीं है, तो आज ही इस अपामार्ग के श्रेष्ठ जड़ का, शहद का और कच्चे दूध का यह प्रयोग करें। देखिए एक बार में तो कोई भी चीज़ लाभदायक नहीं होगी, लगातार 10 दिन तक, 5 दिन तक, 21 दिन तक यह प्रयोग करेंगे तभी आपको देखने में इसका सुख मिलेगा। तो यह तो बात हो गई आयुर्वेद दृष्टिकोण से रोग मुक्ति की। अब बात कर लेते हैं इसका कैसे आपको प्रयोग करना है। कहा जाता है इस पौधे की जड़ को किसी श्रेष्ठ तिथि में लाकर, किसी भी श्रेष्ठ समय में लाकर अगर आप सभी अपने घर पर किसी चावल की कटोरी में रखकर अभिमंत्रित करते हैं, किसी भी श्रेष्ठ मंत्र का जाप करते हैं, खासतौर पर गायत्री मंत्र, यह साक्षात बहुत सुंदर स्वरूप गंगा मैया का माना गया है और इसे बुध ग्रह का भी प्रतीक माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में गायत्री मंत्र यहाँ पर बहुत अधिक लाभ देता है। चाहे तो कोई अन्य मंत्र भी जैसे श्री नारायण और महादेव से संबंधित मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर गायत्री मंत्र की महिमा कही गई है। आप किसी चावल की कटोरी में इस जड़ को किसी भी शुभ दिन में लाकर गायत्री मंत्र की 1 माला का जाप कर कर इसे किसी ताबीज में भरकर पहन लेते हैं इस जड़ को, तो आपको कोई तंत्र विद्या असर नहीं करती, आपकी नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है, शारीरिक मानसिक पीड़ाओं का निदान होता है, ऐसी मान्यता है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति तक चांदी की जो ताबीज होती है उस जड़ को अभिमंत्रित कर कर गायत्री मंत्र के साथ साथ गले में धारण कर लिया जाता है या अपने बाह में आप पहन लेते हैं तो भी यह लाभदायक माना जाता है। साथ के साथ शास्त्रों में वर्णित है कि इसे चावल की एक पोटली में जैसे आपने अभिमंत्रित कर लिया, जो मैंने प्रक्रिया बताई उसके तहत इसमें धूप दीप नैवेद्य इत्यादि दिखाकर इसे किसी चावल की पोटली में, एक कटोरी में चावल कम ज़्यादा जितने भी हो, लाल कपड़े में रखकर इसे अपने घर की तिजोरी में इस जड़ को रख लिया जाता है। धन के साथ तो जीवन में अपमार्ग स्वयं ही होने आरंभ हो जाते हैं, अर्थात हमेशा कार्यों में उन्नति के मार्ग के रूप में इसे देखा जाता है। तो अपामार्ग का यह प्रयोग आप अपने शरीर में इस तरह कर सकते हैं, अपनी तिजोरी में अपने जीवन को और अपने श्रेष्ठ स्वरूप को लाभदायक के लिए करवा सकते हैं। इस तरह से यह जानकारी थी, आशा है उम्मीद है जड़ का यह प्रयोग, यह पत्ती का यह प्रयोग और इस पौधे का यह प्रयोग कर लेते हैं तो शारीरिक मानसिक आर्थिक रूप से जीवन को बल मिलेगा और सभी तरह के रोग दोष संकट से जीवन को मुक्ति मिलेगी। हर हर शंभु, नमामि शंभु।